जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूं और जानकारी है जुलाई 2025 से बढ़ने वाले डीएडीआर के बारे में और आगे चलकर 8 सीपीसी पर डीएडीआर का क्या असर पड़ेगा और फिटमेंट फैक्टर कितना होगा 8 सीपीसी का डीएडीआर के आंकड़ों के हिसाब से। सारी जानकारी मैं आपको दूंगा आंकड़े दिखाकर, जैसा कि आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं। कुछ खबरी डीए के आंकड़े जारी, 8 सीपीसी का बदल गया फिटमेंट फैक्टर आंकड़ों से। जी हां दोस्तों, जैसे जैसे डीएडीआर के आंकड़े आते रहेंगे वैसे वैसे फिटमेंट फैक्टर भी चेंज होता रहेगा। आगे जानकारी दूंगा। 2.57 फिटमेंट फैक्टर मिलेगा। क्या आपको 2.57 फिटमेंट फैक्टर मिलेगा डीएडीआर के आंकड़ों के हिसाब से? यह भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। डीए 3% बढ़ोतरी से बदल गया फिटमेंट फैक्टर। जी दोस्तों, 3% की आपकी बढ़ोतरी होगी जुलाई से बढ़ने वाले डीएडीआर में। आंकड़े दिखाऊंगा तब आप बेहतर समझ पाएंगे। 2.57 अभी हो गया जनवरी 2026 से बढ़ोतरी डीए 62%। जी दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया हर एक 6 महीने में जो आपके डीएडीआर के आंकड़े आएंगे उससे आपका फिटमेंट फैक्टर कहीं ना कहीं चेंज होगा 8 सीपीसी का। आगे समझाऊंगा। आंकड़ों ने बदल दिया सब कुछ, 8 सीपीसी पर जबरदस्त असर। जी दोस्तों, डीएडीआर का ही सारा खेल है फिटमेंट फैक्टर बनाने के लिए 8 सीपीसी का। चलते हैं दोस्तों, पूरी जानकारी लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरी जानकारियां आप तुरंत पा पाएं। 34% ऐसे पेंशनर्स हैं जो सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो जानकारियां तुरंत पाते रहने के लिए, सही जानकारियां लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम आपको पता ही है, क्या नाम है? रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसा आपको पता है मई 2025 का एआई सेपेन का आंकड़ा आ चुका है और ये आंकड़ा आया 30 जून 2025 को। जी हाँ दोस्तों, इस बार जो आंकड़ा आया उसमें वृद्धि हुई है। इस हिसाब से हमारा डीएडीआर बनता है, हमारा डीएडीआर बनता है 58% जुलाई 2025 से बढ़ने वाला। क्या दोस्तों 2% की बढ़ोतरी हो सकती है जुलाई 2025 से? बिल्कुल हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, संभावित है कि 3% हो लेकिन 2% भी बढ़ सकता है। कुछ आंकड़े मैं आपको दिखाना चाहूंगा फिर हम आगे बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, आ गया मई 2025 का एआई सेपेन का आंकड़ा 0.5 की वृद्धि हुई है आंकड़े में। जी हाँ दोस्तों, पहले जो आंकड़ा हमें मिला था अप्रैल 2025 का वो था 143.5, यानी पिछले 3 महीनों से महंगाई में वृद्धि हो रही है और उस हिसाब से आंकड़ों में भी वृद्धि हो रही है पिछले 3 महीनों से। उससे पहले के जो 3 महीने थे उसमें कमी आ रही थी, लेकिन अब जो आंकड़े आ रहे हैं पिछले 3 महीने से उसमें वृद्धि है। इस वजह से 3% की वृद्धि संभावित है जुलाई से बढ़ने वाले डीएडीआर में। अप्रैल का जो आंकड़ा आया था उसमें था 143.5, अब जो आया है मई का आंकड़ा ये हो गया 144.0। अब दोस्तों यहां पे देखिए 3% बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, 3% की बढ़ोतरी तय है कि आपको मिलेगी। जुलाई से डीए 58% संभावित है। जी हाँ दोस्तों, संभावित है कि 58% आपको जुलाई से बढ़ने वाला डीएडीआर मिलेगा। अब दोस्तों मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहूंगा, कुछ संभावित आंकड़े मैं आपको दिखाऊंगा जिससे आपका डीएडीआर 2% भी बढ़ सकता है या फिर 3% की भी बढ़ोतरी हो सकती है, यानी 57% भी हो सकता है और 58% भी हो सकता है। सब कुछ आंकड़ों पर है, सब कुछ। अब दोस्तों यहां पे देखिए, मई का आंकड़ा हमें मिल गया था, मई का आंकड़ा हमें मिल गया था और उसका वैल्यू था 144.0, यानी दोस्तों अभी तक 57.85 आपका डीएडीआर है। 57.85% अभी तक इतना है आपका डीएडीआर। अब दोस्तों यहां पे देखिए, अब सिर्फ 1 महीने का आंकड़ा आना बाकी है, वो है जून का। अगर दोस्तों जून में वही वैल्यू रहती है, वही आंकड़ा आता है जो मई में आया था, यानी 144.0 या फिर इससे ऊपर आता है जैसे 144.1, 144.1, तब आपका डीएडीआर होगा 58%। जी दोस्तों, 58% कंफर्म हो जाएगा अगर
इस महीने जून का आंकड़ा हमें 144.0 या फिर उससे ऊपर मिलता है। जून का जो आंकड़ा है वो हमें इसी महीने मिलेगा, जुलाई में। ये लास्ट आंकड़ा होगा जुलाई का डीए निकालने के लिए। तो दोस्तों, जून का जो आंकड़ा है वो हमें जुलाई में मिलेगा। अगर बिल्कुल सेम रहता है, 144.0 रहता है या फिर उससे ऊपर रहता है, तो 58% आपका कंफर्म है। अगर बाई चांस जून के आंकड़े में कमी आ जाती है, यानी 1 पॉइंट वो कम हो जाता है, यानी 144 से घटकर वो 143.0 हो जाता है, तब दोस्तों आपका डीएडीआर हो जाएगा 57.99 और पॉइंट के बाद की जो वैल्यू है वो काउंट नहीं होती, तब आपका डीएडीआर हो जाएगा 57%। फिर दोस्तों 3% की बढ़ोतरी नहीं, 2% की होगी। अगर 1 पॉइंट आपका नीचे गिर जाता है जून के आंकड़े में, तब दोस्तों ये 57% होगा। फिर दोस्तों एक और कंडीशन मैं आपको समझा देता हूं, और कंडीशन है, अगर जून के आंकड़े में वैल्यू 143.1 रहता है या फिर इससे ऊपर रहता है, तब भी आपको डीएडीआर 58% मिलेगा। यानी ज्यादातर चांसेस हैं 58% के जुलाई 2025 से बढ़ने वाले। मैंने आपको बताया कि अगर 1 पॉइंट में कमी आ जाती है, जून के आंकड़े में 1 पॉइंट नीचे गिर जाता है, जैसे 144 है अभी, अगर 143 हो जाता है, सिर्फ 143, तो दोस्तों फिर 57 होगा। अगर 143.1 हो जाता है या फिर 143 से ऊपर चला जाता है, तब आपको 58% ही मिलेगा। तो दोस्तों अभी जून का आंकड़ा आना अभी बाकी है। उम्मीद है, संभावित है 58% जुलाई से बढ़ने वाला। अब दोस्तों ये तो आंकड़े आ गए, अब इसका असर 8 सीपीसी पे कैसे पड़ेगा यह भी समझना जरूरी है। क्या फिटमेंट फैक्टर चेंज होगा? जो ये आंकड़े आ रहे हैं ये मैं आपको समझाता हूं। अब दोस्तों यहां पे देखिए, 8 सीपीसी पर असर क्या पड़ेगा समझिए। अभी 2.57 फिटमेंट फैक्टर है 31/12/2025 तक। जी हाँ दोस्तों, 31/12/2025 तक 2.57 ही फिटमेंट फैक्टर रहेगा, और अभी भी वही है 7 सीपीसी का। अब दोस्तों मैंने मान लिया कि जुलाई 2025 से भारत सरकार आपका डीएडीआर 58% अप्रूव करती है। जी हाँ दोस्तों, संभावित भी यही है कि 58% आपको मिले जुलाई 2025 से बढ़ने वाला डीएडीआर। अब दोस्तों यहां पे देखिए, जुलाई से तो आपका बढ़ गया 58%, मैंने मान लिया, लेकिन जनवरी 2026 से कितना होगा? जनवरी 2026 से आपका डीएडीआर या तो 60% या 61% या फिर 62% होगा। यानी जो मैंने 3 फिगर लिखी है परसेंटेज में, यही आपका डीएडीआर होगा, 60 या फिर 61 या फिर 62। अब इसके हिसाब से आपका 8 सीपीसी का कितना फिटमेंट फैक्टर बनता है ये मैं आपको समझाता हूं। जी हाँ दोस्तों, 60, 61% और 62% यही आपका रहेगा 1/1/2026 से। इन तीनों में से कोई एक डीएडीआर, कोई एक परसेंटेज। अब दोस्तों यहां पे देखिए, 8 सीपीसी लागू होना है 1/1/2026 से। अगर डीए 60% या फिर 61% या फिर 62% होता है, तो दोस्तों तब आपका कितना फिटमेंट फैक्टर होगा? अगर 60% 1/1/2026 से होता है, तब आपका फिटमेंट फैक्टर 1.92 होगा। यह बात बिल्कुल सही है, नोट कर लीजिए। अगर 1/1/2026 से 60% आपको डीएडीआर मिलता है, तो आपका फिटमेंट फैक्टर 8 सीपीसी का 1.92 होगा। अगर 61% होता है डीएडीआर 1/1/2026 से, तब आपका फिटमेंट फैक्टर 1.93 होगा। अगर डीए 62% होता है 1/1/2026 से, तब आपका फिटमेंट फैक्टर 8 सीपीसी का 1.94 होगा। और दोस्तों इसमें मैंने गवर्नमेंट का जो इंक्रीज लिया है वो लिया है 20% का। मैंने मान लिया कि भारत सरकार 20%, 25% के आसपास आपकी पे पेंशन बढ़ाती है, तो वो फॉर्मूला भी मैंने इसमें रखा है, तब आपका मैंने ये फिटमेंट फैक्टर निकाला है। तो दोस्तों 1/1/2026 से जो आपका डीएडीआर होगा या तो 60 या 61 या 62 होगा, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा आपका, इसी के आसपास आपका घूमेगा। उसके हिसाब से आपका फिटमेंट फैक्टर 8 सीपीसी का 1.92 डीए 60% पे, या फिर 1.93 डीए 61% पे, या फिर 1.94 डीए 62% पे होगा। ये 3 फिटमेंट फैक्टर है। मैंने आपको बहुत पहले बताया, या तो आपका फिटमेंट फैक्टर 1.86 से 2.40 के बीच में होगा, 1.86 से लेके 2.40 के बीच में। लेकिन हमारा डीएडीआर ज्यादा बढ़ ही नहीं रहा है, 70% से ऊपर जा ही नहीं रहा है, 100% से ज्यादा ऊपर बढ़ ही नहीं रहा है। इस वजह से हमारा जो फिटमेंट फैक्टर है
वो भी कम बनता है यहाँ पे। ये मैं आपको लॉजिकल फंडा बता रहा हूँ, एक्यूरेट फंडा मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये चीजें आपने समझी। अब दोस्तों यहाँ पर भारत सरकार आपके 2 डीएडीआर बढ़ाएगी, एक तो जुलाई 2025 से और फिर 1/1 2026 से। और जो 1/1 2026 से आपका डीएडीआर बढ़ेगा उसी पे आपका फिट एंड फैक्टर कैलकुलेट होगा 8 सीपीसी का। तो दोस्तों ये चीजें मैंने आपको समझाई है। और जब तक 8 सीपीसी आपको नहीं मिलेगा जब तक डीएडीआर आगे ही बढ़ता रहेगा। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं लेके आया था। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आप अपने विचार भी नीचे कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। वीडियो को मैं खत्म करता हूं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।